नीड फॉर मेजरमेंट, मापन की आवश्यकता। हिंदी में इसको मापन की आवश्यकता कहते हैं। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मापन की आवश्यकता क्यों होती है। जब हम 11वीं क्लास में फिजिक्स पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, तो ये हमें समझ में आना है, इसके थ्रू ही अपने आगे बढ़ना है। हालांकि डेली लाइफ में भी आपने कई जगह देखा होगा कि बिना मेजरमेंट के काम चलते नहीं है। तो समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज़ द नीड फॉर मेजरमेंट। समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर रखने वाला हूँ, कुछ डायग्राम्स के थ्रू आपसे सवाल पूछने वाला हूँ। इन डायग्राम्स के थ्रू जब मैं सवाल आपसे पूछूं, तब आपको ये सोचना है कि पूछे गए सवाल का जवाब आपके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल है, हाउ डिफिकल्ट इट इज़। यू आर रेस्पॉन्डिंग क्विकली और नॉट, आप तुरंत रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, अर्थात उसका जवाब आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो कुछ डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ और फिर उन डायग्राम से रिलेटेड मैं आपसे सवाल पूछूंगा। तो यहां पर मैंने दो लाइंस ड्रॉ की हैं, नाम उनको दिए हैं ए एंड बी। दो सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, they are named as C and D. Now ready, I am going to ask you questions related to these diagrams and you have to find out whether you are quick in response or not. तुरंत आपके पास जवाब आ रहे कि नहीं आ रहे, देखते हैं, मजा आएगा। सवाल ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों लाइनों में से कौन सी लाइन छोटी है, या इन दोनों सर्कल्स में से कौन सा सर्कल बड़ा है, तो निश्चित रूप से आपके पास तुरंत जवाब है। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, लगा भी नहीं होगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये पता करने के लिए कि हाउ बी इज लॉन्गर टू ए और सी इज स्मॉलर टू डी, हैव यू यूज एनी फिजिक्स ओवर हियर? क्या आपने यहां पर भौतिक का उपयोग किया है, फिजिक्स का यूज किया है? नहीं किया, सिंपली नहीं किया। तो फिर कैसे बताया आपने कि बी बड़ा है, ए छोटा है, डी बड़ा है, सी छोटा है? डेफिनेटली आपने इनको देखा है, देखते ही आपके पास हम जवाब आ गए, क्योंकि आपका काम अभी क्या था? कंपेयर करना, तुलना करना। तुलना करते ही देखते ही आपको पता चल गया। तो इस तरह से हम अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हुए जो फिजिकल क्वांटिटीज हमें दी गई है, जो सिमिलर है, एक जैसी है, उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सेंस ऑर्गन्स की बात करें, हिंदी में इनको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, तो आप सभी को पता है, फिर भी मैं एक बार बता दूं। 5 होती है हमारे पास में। आइज, जिनसे देख के आपने डिसाइड कर लिया कि आंसर क्या है। नोज, स्मेल करते हैं। टंग, इससे आप टेस्ट करते हैं। ईयर्स, इससे आपको साउंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड स्किन, इससे आप टेम्परेचर डिफरेंस फील करते हैं। तो यहां पर सिर्फ कंपैरिजन की बात थी, तुरंत हमने कंपेयर किया और हमारे पास में सही जवाब आ गया। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि आपने कहा कि B इज लॉन्गर देन दैट ऑफ A, C is smaller than that of D, then how long B is from A or how small C is from D? ये कितनी लंबी है या ये कितना छोटा है? तो अब आप सेंस ऑर्गन से इसका जवाब नहीं दे सकते। अब आपको बिना मेजरमेंट की पता भी नहीं चलेगा, इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में पता भी नहीं चलेगा। दिस इज द नीड फॉर मेजरमेंट। इसीलिए मापन की आवश्यकता होती है। सेंस ऑर्गन से हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। वी गेट
qualitative knowledge about the physical quantities but not quantitative knowledge. To know quantitative knowledge or to know actual magnitude of given physical quantity, we have to measure that. But before that, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग अपन देखते हैं कि क्या हमारे सेंस ऑर्गन्स हमेशा सही होते हैं। जैसे कि इन सवालों के जवाब जब आपने दिए कि कौन छोटा कौन बड़ा है, तो डेफिनेटली आपके जो जवाब है वो सही हैं। तो क्या हर परिस्थितियों में जो सेंस ऑर्गन्स आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या वो हर कंडीशन में सही है? लेट्स सी। यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि मेरे पास में कोई इक्विपमेंट में नहीं है। मैं डायग्राम बोर्ड पे बनाऊंगा और आप उसको फील करने की कोशिश करेंगे। आप अभी घरों में हैं, चाहें तो उस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे रिपीट करके देख सकते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन बड़ा मज़ेदार है। तो मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ। इस डायग्राम के अंदर मैंने 3 कंटेनर लिए हैं, जिनको नाम दिया है ए, बी एंड सी। ये जो 3 कंटेनर है आपके घर में भी अवेलेबल है, कोई भी ले सकते हैं। पहले के अंदर हमने वार्म वाटर रखा है, गर्म पानी रखा है। इतना गर्म नहीं गया जल्द है, इसका ध्यान रखना है। सी के अंदर कोल्ड वाटर रखा है, फ्रिज का पानी रखा है जिसमें बर्फ शब पड़ी हुई है। और बी जो बीच वाला जो कंटेनर है, उसके अंदर पात्र है, उसके अंदर हमने नॉर्मल जो टैप वाटर आता है, अभी जो आपको नलों में सीधा मिल रहा है या टंकी से जो आ रहा है, वो पानी आपने रख दिया। हाँ, गर्मी के दिन है, टंकी का पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, नहीं गर्म नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब हम इनके टेम्परेचर्स की बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा है, इसका सबसे कम है, और नॉर्मल वाटर का जो टेम्परेचर है इनके बीच का कुछ है। अब आपको करना क्या है? यू हैव टू पुट योर लेफ्ट हैंड इन वार्म वाटर, राइट हैंड इन कोल्ड वाटर फॉर 2 और 3 मिनट्स। 2 या 3 मिनट के लिए लेफ्ट हैंड को गर्म पानी में, राइट हैंड को फ्रिज वाले ठंडे पानी में आपको रखना है, आंखें बंद करके। फिर दोनों को निकाल के बीच वाले कंटेनर में डाल देना है। आप सिर्फ फील करके बताएं। जो मिडिल कंटेनर है, जिसको मैंने नाम दिया है बी, इस कंटेनर के वाटर के टेम्परेचर के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? आप स्किन का यूज़ कर रहे हैं, सेंस ऑर्गन का यूज़ कर रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? जो लेफ्ट हैंड है वार्म वाटर से आ रहा है, वो कहेगा कि ये ठंडा है। जो राइट हैंड है वो कोल्ड वाटर से आ रहा है, ठंडे पानी से आ रहा है, तो उसको ये गर्म लगेगा, तो ये कहेगा कि ये गर्म है। तो एक ही वाटर के बारे में आपके दोनों हैंड्स का जो रिजल्ट होगा वो डिफरेंट होगा। किसकी बात मानोगे? अगर यहाँ पर कोई 2 लोग होते, वो कहता है कि नहीं साहब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, तो आपको लगता है ये झूठ बोल रहा है, और उसको लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। मतलब क्या है कि कभी कभी सेंस ऑर्गन्स भी, पर्टिकुलर कंडीशंस में सेंस ऑर्गन्स भी हमें राइट इन्फॉर्मेशन नहीं देते। देयरफॉर मेजरमेंट दे आर नॉट ऑथेंटिक। कंपैरिजन तो कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती, जैसा कि आपको इस एक्सपेरिमेंट से पता चला। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज मेजरमेंट।